हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 8 चल रहा है, न्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रेनिंग। इसके अंदर हमने 3 पॉइंट समझे थे, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, ई लर्निंग एंड शैडोइंग। इसके अलावा हमने MDP समझा था, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और न्यू लर्निंग या न्यू कॉन्सेप्ट आता है ट्रेनिंग के अंदर, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिससे मैनेजर जो होते हैं उनकी एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसकी फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, समझी थी, और उसके बाद में हमने पर्पस देखे थे कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के पर्पस क्या है। अब मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि MDP हम जब चलाते हैं, हाँ, तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हमको मिलते हैं, एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को मिलते हैं और मैनेजर्स को मिलते हैं, उसको डिटेल में हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आता है बेनिफिट्स फॉर द इंडिविजुअल, फिर आता है बेनिफिट्स फॉर द मैनेजर्स और फिर आता है बेनिफिट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मैनेजमेंट का तो डेवलपमेंट होता ही, मैनेजर का डेवलपमेंट होता है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, जिसकी वजह से वो रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाता है और उसका ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिलता है। एम्प्लॉयज़ का यहाँ पर इसलिए किया गया है क्योंकि एम्प्लॉयज़ को भी MDP में शामिल किया जाता है, जो जरूरी होते हैं उन एम्प्लॉयज़ को, ताकि फ्यूचर में जब हमारी, ये लास्ट लेक्चर में कवर भी किया था कि फ्यूचर में जब हमको नए मैनेजर्स की ज़रूरत पड़ेगी तब वो जो एम्प्लॉयज़ है वो उनकी जगह ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पर इनको भी कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, एम्प्लॉयज़ को भी या इंडिविजुअली भी, है ना। बेनिफिट्स फॉर द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब चाहे एम्प्लॉय हो, मैनेजर हो, उसको खुद को इससे क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। ओके, इसमें सबसे फर्स्ट बेनिफिट्स एट इंडिविजुअल लेवल। अगर इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाए तो हर इंडिविजुअल की जो MDP प्रोग्राम को ज्वाइन करता है, ट्रेनिंग लेता है, तो उसकी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वो पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल या प्रोफेशनल दोनों गोल्स को अचीव कर पाता है। यानी कि इंडिविजुअल जो है अगर वो MDP प्रोग्राम के अंदर आता है तो इंप्रूव हो जाती है कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल की इंप्रूव हो जाती है, जिससे वो अचीव कर पाता है। क्या अचीव कर पाता है? पर्सनल गोल, यानी कि उसके खुद के भी कुछ गोल होंगे तभी वो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है, और ऑर्गेनाइजेशन के भी गोल होंगे, तो दोनों अचीव कर पाता है। तो खुद के, ऑर्गेनाइजेशन के और प्रोफेशनल गोल सारे अचीव हो जाते हैं जब कोई इंडिविजुअल MDP प्रोग्राम के अंतर्गत ज्वाइन करता है। इसके अलावा जो इंडिविजुअल है MDP प्रोग्राम ज्वाइन करता है, उसकी टेंशन जो है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जिसको सॉल्व नहीं कर पा रहा था अब वो सॉल्व करने लग जाता है, तो उसकी टेंशन जो है वो कम हो जाती है, वो अच्छा और फील और मोर कॉन्फिडेंट फील करता है। ट्रेनिंग लेके आया ना तो उसका कॉन्फिडेंस का लेवल ही अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी बंदे को स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए जिसने आज तक कभी स्टेज पे कुछ भी नहीं बोला और सामने हजारों लोग खड़े हैं, नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर कोई बंदा ट्रेनिंग लेके आया इस चीज़ की तो बहुत कॉन्फिडेंस उसका हाई होगा उस बंदे से जिसने इसकी ट्रेनिंग नहीं ली है। ओके जी, तो ये प्रोग्राम के फायदे होते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। डेवलप अ कैपेसिटी टू फेस एनी फ्यूचर चैलेंज कामली, यानी कि एकदम अच्छे से, बहुत आराम से जो है, जो फ्यूचर में चैलेंज आने वाले हैं उनको वो उनका सामना कर लेता है, उनको एक्सेप्ट कर लेता है और उनको जो है सॉल्व कर लेता है। ठीक है, ऐसी कैपेसिटी डेवलप हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारा टफ टाइम आता है हर जॉब के अंदर, हर इंसान की लाइफ में, जॉब में, बिजनेस में, फैमिली में टफ टाइम तो आता ही है ना। अगर बंदे ने MDP ज्वाइन कर रखा है तो बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन या अपनी जॉब से रिलेटेड जब उसके सामने टफ टाइम आता है तब वो आराम से उस टफ टाइम को झेल पाता है, उसका सामना कर पाता है। ओके, और रिटेन होने का चांस उसके पास ज़्यादा होता है क्योंकि ट्रेनिंग और MDP ज्वाइन करके वो बंदा आया है, चाहे वो मैनेजर हो, एम्प्लॉय हो। ये हर इंडिविजुअल लेवल पर बेनिफिट्स हैं MDP मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के। आगे देखते हैं बेनिफिट्स क्या मिलते हैं मैनेजर को। अगर कोई मैनेजर MDP प्रोग्राम ज्वाइन करके आता है तो उसको बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, तो देखिए, सबसे पहले तो एम्प्लॉयज आर फुली ट्रेन्ड एंड मोटिवेटेड। अब देखो, मैनेजर जो होता है उसको जो एम्प्लॉयज मिलते हैं, पता है वो कैसे मिलते हैं? वो फुली ट्रेन्ड होते हैं, फुली मोटिवेटेड होते हैं, फुली कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि उन्होंने उस प्रोग्राम को, उस ट्रेनिंग को अच्छे से ज्वाइन किया था। तो ये मैनेजर को एक बेनिफिट मिलता है। गेट मोर हेल्पिंग हैंड्स, बहुत सारे लोग जो MDP प्रोग्राम ज्वाइन करके आते हैं ना, तो मैनेजर के पास में, है ना, हेल्प करने के लिए बहुत सारे हैंड्स होते हैं, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने काम को बेटर तरीके से कर सकते हैं। तो मैनेजर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स इससे दूर हो जाती है और न्यू चैलेंजेस को वो मैनेजर आराम से जो है एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकता है। दे फेस लेस चैलेंजेस। MDP प्रोग्राम चलाओगे
तो मैनेजर को ज़्यादा चैलेंज फेस नहीं करने पड़ते हैं क्योंकि एक ट्रेंड आर्मी उसके पास में होती है। ओके जी, नेक्स्ट फिर आता है बेनिफिट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट मिलते हैं? एंड इम्प्रूव कैपेसिटी एंड एबिलिटी। एमडीपी के जरिए ऑर्गेनाइजेशन के पास में इम्प्रूव कैपेसिटी एंड एबिलिटी टू मीट प्रेजेंट एंड ओल्ड ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स सोन बाय द एम्प्लॉइज। जो भी ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करने की एबिलिटी और कैपेसिटी एक ऑर्गेनाइजेशन के पास में आ जाती है। इस प्रोग्राम के थ्रू ये बेनिफिट मिलता है। इम्प्रूव सक्सेस एंड इम्प्रूव रिजल्ट इन हायर लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस फॉर द यूनिट्स। हायर लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन के पास में, क्योंकि सारा का सारा जो वर्कफोर्स है वो ट्रेंड है, मोटिवेटेड है। ओके, उनके पास कैपेसिटी, एबिलिटी है, स्किल है। ओके, ठीक। नेक्स्ट, इंक्रीज कमिटमेंट इज सोन बाय एम्प्लॉइज टुवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल एज रिजल्ट ऑफ पीपल इंप्रूव्ड लेवल ऑफ मोटिवेशन। ये मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। उससे ऑर्गेनाइजेशन गोल रिसीव हो जाते हैं, अचीव हो जाता है। इंक्रीज प्रोविजन ऑफ कॉन्टिन्यूस लर्निंग रादर देन ऑन द स्पॉट ट्रेनिंग, है ना। एक ये चीज़ इंक्रीज हो जाती है और ऑर्गेनाइजेशन भी प्रोविज़न बनाता है कि कंटिन्यूस लर्निंग रहे। इसकी जगह थोड़ी सी ट्रेनिंग, स्पॉट ट्रेनिंग की जगह अगर एमडीपी चलाया जाए तो कंटिन्यूस लर्निंग मिलती रहेगी, स्किल मिलती रहेगी और इससे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारा फ़ायदा होगा। ओके जी, क्योंकि मैं सारे के लोग अपने अपने टास्क पूरे करेंगे। ठीक, नेक्स्ट आता है स्टेप्स इन्वॉल्व इन एमडीपी, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एमडीपी प्रोग्राम चलाने के लिए क्या स्टेप्स लेने होते हैं, पहला कदम क्या होता है, दूसरा क्या होता है, मतलब इसकी क्या प्लानिंग होगी। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है कंसीडरिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। भाई आप एमडीपी प्रोग्राम चला रहे हो ना, तो पहला स्टेप है आप क्यों चला रहे हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका पता करो। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर एमडीपी प्रोग्राम चलाने से पहले पहला स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेज होती है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव जो है, हाँ उनके ऊपर फोकस करो, उनका पता करो। ठीक, और फिर उसकी अकॉर्डिंग जो है आगे स्ट्रक्चर बनाया जाएगा मैनेजमेंट प्रोग्रामर का। ठीक है, ओके। सेकेंड स्टेप होता है, सबसे पहले क्या है, बिल्कुल ईजी, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो है पता करो। सेकंड नंबर क्या है, असर्टेनिंग डेवलपमेंट नीड्स, किस किस जगह पर, किस किस वर्कफोर्स पर, किस किस डिपार्टमेंट के अंदर डेवलपमेंट की ज़रूरत है, वो ज़रूरत का पता करो। भाई ऑर्गेनाइजेशनल के गोल जो है वो ये है कि नेक्स्ट ईयर हमारी जो सेल्स है या जो हमारा प्रोडक्शन है या हमारी जो कैपेसिटी है उसको डबल करना है, प्रोडक्शन कैपेसिटी को। ये ऑर्गेनाइजेशन गोल हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। अब इसके लिए कहाँ कहाँ आपको जो है डेवलपमेंट करना पड़ेगा, किस किस एरिया के अंदर, किस किस डिपार्टमेंट में डेवलपमेंट की जरूरत है, ताकि हम वो जो हमारा गोल है कि प्रोडक्शन को डबल करना है या सेल को डबल करना है या प्रॉफिट को डबल करना है ना, उसको अचीव कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो डेवलपमेंट की जरूरत होगी। अगर डेवलपमेंट की जरूरत नहीं होती तो अभी डबल हो जाता, पहले से ही उतना पहुंच जाते हैं ना। तो वो नीड्स का पता करो, प्रेजेंट एंड फ्यूचर वर्कफोर्स की नीड्स क्या क्या है उसको फोरकास्ट करो। फ्यूचर में कौन सी वर्कफोर्स चाहिए, स्किल, अनस्किल, सेमी स्किल, किस एरिया की चाहिए, किस कैटेगरी की चाहिए, उसका पता करो प्रेजेंट में और फ्यूचर में भी। तो फर्स्ट क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या पता करो, फिर कहां कहां डेवलपमेंट की जरूरत है वो पता करो। नेक्स्ट थर्ड नंबर आता है फिर अप्रेजल ऑफ प्रेजेंट मैनेजमेंट टैलेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ मैन पावर इन्वेंटरीज। अभी पता करो कि अभी आपके पास में एग्जिस्टिंग जो मैनेजमेंट है उनके पास क्या टैलेंट है, और प्रिपरेशन करो किसके लिए, मैन पावर इन्वेंटरीज। फ्यूचर में आपको कौन सा मैन पावर, किस लेवल का मैन पावर चाहिए, उसकी इन्वेंटरी तैयार करो। यानी कि उनकी संख्या, क्वालिटी, स्किल क्या होनी चाहिए, किस लेवल की होनी चाहिए, उसका पता करो पूरा। और उसको पता नहीं करो, उसकी प्रिपरेशन कर दो। ये देखो, पता तो पहले कर दिया हमने, प्रिपरेशन कर दो उसकी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट फोर्थ नंबर, तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पता कर लिए, फिर डेवलपमेंट नीड्स कहाँ कहाँ है वो पता कर लिया, फिर जो मैनेजमेंट का अभी प्रेजेंट में मैनेजमेंट के पास टैलेंट है, हाँ, और जो मैन पावर आपको चाहिए कि उसका प्रिपरेशन कर लो। ठीक है। फोर्थ नंबर, प्लानिंग ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम।
अब आप जो डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाना चाहते हैं उसकी प्लानिंग करो। पहले चलानी नहीं है, पहले प्लानिंग की जाएगी, डेवलपमेंट प्रोग्राम कैसे चलाया जाएगा उसको प्लान बनाओ। 5th नंबर है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब आप ट्रेनिंग प्रोग्राम को क्या कर दो, एस्टैब्लिश कर दो, स्थापित कर दो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है ना। कोर्सेज इन डिफरेंट फील्ड, कहाँ कहाँ जरूरत है, रिलेशन में, क्रिएटिविटी थिंकिंग में, डिसीजन मेकिंग में, प्रोफेशनल डेवलपमेंट में, ऐसे एक्सेट्रा बहुत सारे प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है, हाँ उसको एस्टैब्लिश कर दो। फिर उसके अकॉर्डिंग जो वर्कफोर्स जिस ट्रेनिंग को लेना चाहती है और उसकी ज़रूरत है उसको वहाँ उस प्रोग्राम के अंदर भेजो। फिर आता है इवोल्यूशन ऑफ द लॉन्च्ड प्रोग्राम। लास्ट जो नेक्स्ट स्टेप है वो है फोकस ऑन सिस्टमैटिक गैदरिंग एंड असेसमेंट ऑफ डेटा ऑब्टेन फ्रॉम द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय ने ट्रेनिंग ली, अब वो डेटा ऑब्टेन करो और इवोल्यूशन करो, क्या जो हमारा ट्रेनिंग का मकसद था वो पूरा हुआ, क्या वास्तव में बंदों ने, एम्प्लॉयज़ ने स्किल हायर करी है वो जिनकी वो ज़रूरत थी हमें, जिसके लिए हमने ये सारे प्रोग्राम्स रखे थे, क्या उससे उनको बेनिफिट मिला, उसका इवोल्यूशन करो। यानी कि कितना ट्रेनिंग प्रोग्राम इफेक्टिव रहा वो डिटरमाइन करो, उसका पता लगाओ। ओके ठीक, तो ये 6 स्टेप है, बहुत ईजी है, आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। फिर एक छोटा सा टॉपिक और आता है जो आज के लेक्चर में कवर कर देता हूँ, वो ट्रेनिंग प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसको टीपीओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीपीओ, यानी कि ट्रेनिंग प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब ये ट्रेनिंग प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होता है सर? देखो, 2 तरीके हैं अपने वर्कफोर्स को, मैनेजमेंट को ट्रेन करने के। पहला तरीका क्या है, फर्स्ट तरीका क्या है, वो ये है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही उनको ट्रेन करो और अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाओ। इसके लिए आपको बहुत खर्चा लगेगा, इसके लिए आपका बहुत समय लगेगा, इसके लिए आपकी बहुत सारी एनर्जी लगेगी और इसके लिए आपको बहुत सारा स्पेस चाहिएगा वगैरह वगैरह, बहुत मतलब एक माथा बच्चे वाला काम हो गया। दूसरा तरीका है कि आप आउटसोर्सिंग कर लो। आउटसोर्सिंग का मतलब किसी दूसरी कंपनी को पकड़ लो और उनको बोलो कि हमारे बंदों को ट्रेन कर दो। और आजकल तो ई लर्निंग अवेलेबल है, यानी कि कोई बढ़िया सी कंपनी देखो जो आपके इस वर्कफोर्स को अलग अलग प्रोग्राम चला के ट्रेन कर सकती है ऑनलाइन, और वो रिकॉर्डेड या लाइव कोर्सेज दे करके स्किल सिखा सकती है। हम आ जाते हैं, तो ये जो ट्रेनिंग प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, टीपीओ जो है, इसका मतलब हो गया आपकी ऑर्गेनाइजेशन किसी और कंपनी की सेवाएं लेकर के आपके वर्कफोर्स, अपने जो वर्कफोर्स है या अपने जो एम्प्लॉइज है, मैनेजर्स हैं, उनको ट्रेन कर रही है। ठीक है, यस। बेनिफिट्स क्या है इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट है हेल्प्स इन प्रायोरिटाइजिंग वर्क। बहुत समय मिल जाता है, बहुत खर्चा बच जाता है, जिस वजह से आराम से ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर्स हैं वो डिसीजन ले सकते हैं और वर्क जो है, काम जो है, उसको प्रायोरिटाइज किया जा सकता है। भाई सबसे पहले आपको ये करना है, फिर आप आराम से ये ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो एक अच्छा सा सिस्टम, एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर आप टीपीओ करते हो तो, है ना, बीपीओ तो सुना ही होगा, बिजनेस आउटसोर्सिंग, ये टीपीओ है। रिड्यूस कॉस्ट, कॉस्ट कम आती है इससे, बिल्कुल कम कॉस्ट आती है। इंप्रूवमेंट ऑफ स्किल एंड टैलेंट, इससे आपका स्किल और टैलेंट इंप्रूव होता है, आपको स्किल मिलता है। रिडक्शन ऑफ रिस्क, रिस्क भी कम रह जाता है इसमें, है ना, फेलियर का रिस्क बहुत कम रहता है। ठीक है, क्योंकि आपने काम किसी और को दे दिया, वो अपने आप सिखाएगा, अब उसकी जिम्मेदारी हो गई। हेल्प इन सेविंग टाइम, बहुत सारा समय बचता है। हेल्प हाई क्वालिटी लर्निंग, बिल्कुल, क्योंकि जहाँ सामने वाला जो सिखा रहा है ना, वो उस फील्ड का बादशाह है, वो कंपनी उसी फील्ड में काम करती है ना, तो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, हाई क्वालिटी की लर्निंग और स्किल आपको सिखाई जाएगी। ओके, नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें फ्लेक्सिबल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आप सामने वाली कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप इधर उधर उसमें जो है चीज़ों को, कंडीशंस को, शर्तों को परिवर्तित कर सकते हैं। ओके, तो ये बेनिफिट्स मिलते हैं टीपीओ के। ओके जी, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आगे बढ़ेंगे और हम सीखेंगे स्कोप्स ऑफ ट्रेनिंग। ये थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक है, ये आप कर लेना कि भाई क्या क्या टीपीओ के अंदर क्या क्या एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है ना। टीपीओ जो हमने पढ़ा ना, उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। तो देखो, स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट की जाती है, लर्निंग एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क दिए जाते हैं, मेजरेबल रिजल्ट होता है जिसको माप सकते हैं, मॉनिटरिंग की जाती है लर्निंग की। तो ये स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं आपको सिखाने के लिए, आपकी वर्कफोर्स को, जिस भी कंपनी से टीपीओ आप करवा रहे हैं। ओके ठीक, तो जैसा मैंने बताया, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्कोप ऑफ ट्रेनिंग करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड